नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरे देश की मीडिया में बेचैनी छा गई है, हड़कंप मच गया है। मामला क्या है? आप सबको पता है कि वर्तमान की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, बीजेपी की चरण वंदना में व्यस्त है, मस्त है, हिलकोरे मार रही है। यानी कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, शोषण और मोदी जी के द्वारा किए गए वादे। कभी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर चलते हुए देखा कि 100 स्मार्ट सिटी कहां चली गई? कोई स्मार्ट सिटी बनी? 2024 तक बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, हवाई जहाज पर हवाई चप्पल वाला व्यक्ति चलने वाला था, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आने वाले थे। उत्तर प्रदेश के चुनावी वादे में मोदी जी ने कहा था 2022 के चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे कि भाइयों बहनों, चुनाव जितवा दीजिए, गोबर 2 रुपया किलो बिकेगा। गोबर की नाली से कहते, नाली की गैस से चाय बनेगी, खाना बनेगा, सब लोग खाएंगे। ऐसा कुछ कहा गया था कि नहीं? चुनाव जितवा दीजिए, छुट्टा जानवर से 1 हफ्ते के अंदर हम राहत दे देंगे। कुछ हुआ कि बस बड़े बड़े वादे करते हैं और जब चुनाव आ जाता है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। शिक्षा की स्थिति कैसी हो चुकी है आप सबको पता है। लेकिन हां, जो हमारे देश का ये मीडिया है, इसी मीडिया की देन है कि बीजेपी जो मन कर रहे हैं वो कर रही है, जो मन कर रहा है वो कर रही है। यही मीडिया अगर सही सही खबर दिखाए, बस इधर ना उधर, बीच से खबर दिखाए, तो हमारे देश के मीडिया के माध्यम से हमारे देश के लोगों का कल्याण हो सकता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन जिसकी सरकार रहती है उसके खिलाफ मीडिया को खड़ा होना चाहिए। हम कह रहे हैं खिलाफ मत खड़े होइए, गलत को गलत, सही को सही कहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। तो अखिलेश यादव आज दैनिक जागरण पर भड़क गए, न्यूज 24 पर भी भड़के हुए हैं, क्योंकि न्यूज 24 के एक मानक गुप्ता है, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया रेखा गुप्ता का, और रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को ऑन कैमरा टोटी चोर बोल दिया। संसदीय मर्यादा होती है कोई? तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं दैनिक जागरण के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिएगा। यहां पर एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर दें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता, इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते हैं उसका नाम, मैं नाम क्लिक कर रहा हूं, वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल पूछे हो, देख सकते हैं अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। क्योंकि कोई भी पत्रकार हो, कोई भी कंपनी हो, उसको अपने वसूलों पर चलना चाहिए। लेकिन कहां आजकल वसूल रह गया है, आजकल तो चरण वंदना में ही व्यस्त है।
समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने तमाम मीडिया चैनलों को क्या कहा है, आप यहां पर सुन लीजिएगा। समाजवादी मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट किया गया, तमाम मीडिया चैनल्स के एंकर्स भी ये ठीक से जान समझ ले कि यही लोग सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सबकी धज्जियां उड़ेंगी। तमीज में आ जाए और निष्पक्ष तरह से पत्रकारिता करे। समाजवादी तेवर किसी से दबने डरने वाले नहीं हैं। सबके इन ऑफिस मामले संज्ञान में है, सबके मामले यही उधेड़ जाएंगे, ये जान लें। भाजपा नेताओं की चरण वंदना, चाटुकारिता में इतना अधिक चरण गटर जल का रसपान ना करेगी, खुद पर शंकरपण हावी हो। क्योंकि अधोमानक स्तर पर आकर लथेड़ना और लथेड़ कर ठीक करना हम समाजवादियों को बखूबी आता है। दैनिक जागरण का 40 साल पुराना हश्र याद कर लेना चाहिए। दैनिक जागरण का हश्र क्या हुआ था, इसका पिटारा खोलते हुए क्या मामला है, अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं क्या मामला हुआ था 40 साल पहले। 40 साल पहले हल्ला बोल 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव द्वारा 2 हिंदी समाचार पत्रों दैनिक जागरण और अमर उजाला के विरुद्ध आरंभ किया गया एक अभियान था। दैनिक जागरण और अमर उजाला दोनों के पाठकों की संख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लगभग 70% है। समाचार पत्रों ने पहाड़ियों, अब जो उत्तराखंड है, में आरक्षण विरोधी आंदोलन के उत्तर में सरकार के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। 2 समाचार पत्रों को बेचने वाले फेरी वालों, न्यूज एजेंटों पर दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रमण किया। दोनों समाचार पत्रों के पत्रकारों को पीटा गया। दैनिक जागरण ले जा रहे वाहनों को रास्ते में जला दिया गया। अमर उजाला के संपादक के घर आक्रमण किया गया। समाचार पत्रों के विज्ञापन बंद कर दिए गए। समाचार पत्रों की हजारों प्रतियां जला दी गईं। राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी। ये 40 साल पहले का एक अभियान था। लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? सूरज मिश्रा लिखते हैं, सही बात है, चौथा स्तंभ ढह चुका है, उसकी जगह चरण चारण ले लिया है। यह एक समय समाज सही और सटीक जानकारी देते थे, आज बस टीआरपी के पीछे मरे जा रहे हैं। इस समय सबसे भ्रष्ट और निम्न स्तर पर कोई है तो वह मीडिया है। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना हो या फर्जी खबर चलाना हो तो सबसे आगे हो जाता है और बाद में माफी भी मांग लेता है। अजय शर्मा लिखते हैं कि सपा वालों सुन लो, तेरी सरकार अब कभी नहीं आने वाली, केंद्र और राज्य छोड़ो, ब्लॉक में ग्राम पंचायत में भी नहीं आएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग लोग अपनी अपनी कमेंट कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के मीडिया वालों को भी अपना दायित्व पूरा करना चाहिए, सच्चाई यही है। और मीडिया वाले कहीं ना कहीं अगर सही लिखेंगे तो बेहतर होगा, जनता के कल्याण के लिए होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।